वो काम के अंडर नहीं आता है। इस सारे माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि होम मेकिंग इज़ अ फुल टाइम जॉब इन इटसेल्फ। सो वी नीड टू सी इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। मतलब हमें इस माइंडसेट को देखना पड़ेगा कि घर में जो काम करती है औरत, वो भी काम है, वो हम लोग अच्छा एक बहुत बड़ा नजरअंदाज कर देते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव सुनील जी कैसे देखते हैं? हाँ आप जी। पहले ऐसा सुनने में मिलता था कि जो पति है वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी काम करे। आज ज्यादातर कॉल्स आई जिसमें पति चाहता है कि उसकी पत्नी काम करे। ये जो इस समय भागदौड़ की जिंदगी और एक जो चकाचौंध या जिसको कहेंगे कि अस्थिरता पहले भी इनसिक्योरिटीज थी, आज उसको दूसरी तरीके से लिया जा रहा है। दबाव पत्नी पर ही है। दबाव पत्नी पर ही है, क्योंकि वो अपनी जगह पत्नी के जो मूल्य हैं, जो हमने मीनिंग्स अटैच किए हुए हैं कि पत्नी का मतलब क्या है, वो वही हैं जो पुराने थे, उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। और जो इच्छाएं हैं, ज़रूरतें हैं, या जो न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण जो कंपल्शंस हैं वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो वहाँ पर जिम्मेदारी कहीं कम हुई, मतलब वो बांट नहीं, हमने काम तो कहा उसको करने के लिए, मगर जिम्मेदारी बांटने की बात नहीं आई। तो यानी कि हमारे को दोनों ही स्थिति को बैलेंस बनाना जरूरी है आज के परिवेश में। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ है नोएडा से, मधु शर्मा। हेलो, यस मधु जी। हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब स्टार्टिंग में जब मैरिज होती है जी, तब वाइफ हस्बैंड काफी एक दूसरे के लिए सब कुछ करते हैं। और जैसे मैं अपने केस में है कि पहले मेरे हस्बैंड जॉब करते थे और उसके बाद में जब उनको बिजनेस करने का था बहुत ज्यादा मन, तो उन्होंने जब बिजनेस किया उनको बहुत सपोर्ट किया। सपोर्ट मतलब इन द सेंस कि कभी कम है या ज्यादा है कि भी ठीक है, कितना भी होगा मैं सब एडजस्ट करूंगी, ये वो करके। और वो बहुत तारीफ भी करते थे सब लोगों से मेरी, कि मेरे साथ बहुत हेल्प करती है मेरी और ये सब करती है। लेकिन जब एक बार पोजीशन आ जाती है फाइनेंशियली हस्बैंड की, तो वो पूरा क्रेडिट खुद लेकर के वाइफ को डाउन जो दिखाते हैं। मेरे साथ में, मेरे फ्रेंड्स के साथ में भी जिन लोगों के साथ ऐसा ही हुआ कि उनके सपोर्ट से जब हस्बैंड एक लेवल पर आ गए और उसके बाद वो वाइफ को जब मतलब पीछे छोड़ देते हैं, उनको उस समय नहीं समझ के पूरा कुछ अपना ही दिखाना चाहते हैं और उसको थोड़ा इंफीरियर दिखाने की कोशिश होती है। उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? इंफीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं पत्नी को, आपका ये कहना है? जी, वो ये दिखाना चाहते हैं कि मतलब उन्होंने सब कुछ अपने ही बलबूते करा है। और पहले ये बोलते थे कि जैसे भी इसके बिना मैं नहीं कर पा सकता था, और सडनली ऐसा, हालांकि मेरी शादी को 35 साल हो चुके हैं और अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन बीच में इतनी नौबत आ गई थी कि इन्होंने सब रिश्तेदारों से और उससे वो करके डाइवोर्स तक का केस शुरू कर दिया था, दोनों बच्चों की शादी के बाद भी। ओहो। और सुनील जी कैसे देखते हैं ये सिर्फ अपनी प्रॉब्लम मधु शर्मा जी नहीं बता रही हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पत्नियां हैं वो ये शिकायत करती हैं कि एक मकाम पर पहुंच जाने के बाद उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उनको बिल्कुल ऐसा समझ लिया जाता है कि ये इनका हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जो अचीवमेंट उन्होंने हासिल किए हैं उसमें इनका कोई हाथ नहीं है। और थोड़ा इंफीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं ठीक है चीज में, तो वो थोड़ा सा फील होता है इस स्टेज पे आके कि हमने तो मतलब सब पूरा जीवन बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए लगा दिया और अब हम कहाँ खड़े हैं। जी देखिए, एक कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी होती है और कहीं ना कहीं ये एहसास कि जो कुछ उन्होंने अचीव किया है उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है जी। तो शायद वो ये उनकी जो मेल एक ईगो होती है वो इस बात को मंजूर ना करती हो, स्वीकार ना करती हो कि उस अचीवमेंट में आपको शामिल करें, क्योंकि पुरुष जो हैं वो अचीवमेंट्स को अपना सब कुछ मानते हैं और वो ये चाहते हैं कि जो अचीवमेंट्स हैं उनके वो बिल्कुल डंके की चोट पर उनको दिखाएं पूरे दुनिया को। वो तो ठीक है, बट जब वो खुद इंफीरियर वाइफ को दिखाने की कोशिश करते हैं ना, और बच्चों की शादी होने के बाद एक स्टेज आ गई, जैसे 55 इयर्स की हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद सुनील जी कैसे देखते हैं आप लाइफ में? एकदम लगता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमने क्या किया लाइफ। बल्कि सोनिया जी आप काफी गौर से सुन रही हैं इनकी समस्या। अब लाइक यू नो आपने जैसे ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन काफी देखने को मिलती है दैट लाइक आई सेड, और ये तो काफी साल बाद बता रही हैं, ये शुरुआत में भी कभी कभी देखने को मिल जाती है
दैट्स ट्रू, बट जैसे मैंने पहले शुरुआत में कहा था कि पैसा जो है वो पावर के इक्वेट हो जाता है, कि अगर जिसके हाथ में पैसा है वो ज़्यादा पावरफुल है। अगर मेरे मतलब बी इट वाइफ और बी इट हस्बैंड, जो पैसा कंट्रोल कर रहा है वो रिलेशनशिप में पावरफुल हो जाता है। देन लव एंड ट्रस्ट आर वर्ड्स जो कोई मायने नहीं रखते हैं वहाँ उस रिलेशनशिप के अंदर। तो हमें वापस ट्रस्ट, वापस लव जो है वो रीइंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी इस रिलेशनशिप का कोई मतलब है। अदरवाइज दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप डजंट हैव एनी मीनिंग टू इट। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि अगर हम अगर इंस्टीट्यूशन को एज ए फैमिली और शादी को देखते हैं तो ये एक माध्यम है अपने आत्म विकास के लिए। एक व्यक्ति जो पहले किशोर था, अब वो बुजुर्ग हो रहा है, बड़ा हो रहा है, मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, तो हम एक दूसरे की मदद करते हैं। यानी कि महिला भी उसके अंदर एक ऐसी स्थिति से गुजरती है जब वो सारा ध्यान उसका अपनी तरफ ना होकर के बल्कि परिवार की तरफ होता है, और एक उम्र आती है जब वो अपनी तरफ भी देखना शुरू कर देती है कि मैं भी कुछ हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ मैंने किया है, और वहां पर वो सामंजस्य नहीं देख पाती। वो जो दोनों चीज़ों का एक दोनों को, यानी कि हम एक दूसरे की मदद करें कि ग्रोथ करने में, कि जिससे कि वो भी आपकी जो लीडरशिप है, क्योंकि लीडरशिप इसमें दोनों चलती है। अगर हम देखें पति की भी और आपकी भी, आपकी अपने घर में चलती है क्योंकि आप घर को मैनेज कर रहे हैं, और बाहर के उस क्षेत्र में उसकी चलती है। तो वहाँ पर अगर हम ये देखें कि जो भावनात्मक रूप है उसको हम कैसे बरकरार रखें और दूसरे व्यक्ति को ताकत दे पाएं। ये जो कमजोर करने की जो स्थिति आ रही है वो कई बार मैं नहीं समझता कि केवल पति ही पत्नी को ताकत देता है, पत्नी भी पति को ताकत देती है। चलिए दिल्ली तो यहाँ पर पत्नी को जरूरत है कि पति को एक ताकत मिले और आप वो दे सकें, उनको अप्रिशिएट करें। ठीक है, दिल्ली से कॉलर हमारे साथ हैं रविंद्र जी, क्या सवाल है आपका? सर वेरी गुड इवनिंग। जी बताइए सर एक्चुअली आई एम वेरी कीन ऑफ बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, तो अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम मुझे, लेकिन एक्चुअली सवाल 2-3 है मेरे पास। तो पहला सवाल ये है कि जैसे कि आपने बताया आपका ये चल रहा है जो टॉपिक पति पत्नी के बीच पैसा, तो बेसिकली लव मैरिजेज में देखा गया अक्सर कि ये चीज इफेक्ट करती है। मतलब लोग कहते हैं, मेरी मदर कहती है, हर कोई कहता है, बट आई मीन दिस थिंग कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। तो मतलब उसमें मैंने पढ़ा है कि ये डाइवोर्स रेट सब कम हो जाए अगर ये मतलब कोर्ट्स में लगने लाइन बंद हो जाए, अगर इफ अ पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड ईच अदर। तो इस टॉपिक पे आप क्या बताएंगे? और दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि वैसे तो आई एम 18 ईयर्स ओल्ड चैप, 18 साल की आयु है मेरी, एंड बेसिकली मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि जैसे पेरेंट्स के बीच में जो गैप्स होते हैं मनी को लेकर एंड अदरवाइज जो भी गैप्स होते हैं, उनसे जो बच्चे इफेक्ट होते हैं, बच्चे इफेक्ट करते हैं, तो इन दैट सिचुएशन व्हाट शुड दे डू इन दैट सिचुएशन टू कम आउट टू, ऐसा हो जैसे घर के हालात भी अच्छे हो, एंड अदरवाइज आई फील दिस थिंग कि पैसा देखो सब कुछ नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं ना कि प्यार मिले पैसा ना मिले। देखिए सब लोग यही कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि देखिए मनी इक्वली प्लेस इम्पोर्टेंट रोल इन लाइफ। अगर प्यार से पेट भरता होता तो हर कोई सिर्फ प्यार ही कर लिया करता, पैसा कोई कमाता है ना। एक्चुअली मनी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ। तो ये जो आप मतलब टॉपिक चल रहा है पति पत्नी पैसा, ये सिर्फ एक पति पत्नी ही नहीं, एक एज अ मतलब ह्यूमन लिस्ट देखा जाता है। तो मुझे पहला सवाल जो उसका जवाब, उसका आप उस पर क्या विचार विमर्श करते हैं इस बात को लेकर कि बच्चों को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन? ठीक है, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? सुनील जी, बच्चे पर एक इस तरह की जब बातें परिवार में वो देखता होगा अपने माता पिता के बीच, तो किस तरह का प्रभाव वो लेता है? बच्चे जो क्या एक आने वाला वो भी इसी तरह का आगे चल के उसकी लाइफ में भी इसी तरह के हालात पैदा होने वाले हैं? ये जो मूल्य हम देते हैं वो बच्चा अपने माहौल से ही लेता है, जो मीडिया में देख रहा है, वो जो अपने परिवार में देख रहा है, सबसे पहले तो परिवार में सीखता है, और वो जो सीख करके जो आगे अपने अंदर इकट्ठा